देश में आज लोन लेने का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या आपने सोचा है कि उन लोन्स का क्या होता है जिन्हें लोग चुका नहीं पाते हैं? आखिर बैंक्स ऐसे लोन से छुटकारा कैसे पाते हैं? दरअसल 90 दिनों के अंदर जिस भी लोन की किश्त नहीं आती तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है, यानी ये वो पैसे हैं जिसे लोग वापस नहीं कर रहे हैं या इनकी किश्तें बैंकों के पास नहीं आ रही हैं। इन्हें ही बैड लोन्स या स्ट्रेस्ड एसेट्स कहा जाता है और अभी भारत के सभी बड़े बैंक्स और एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इन बैड लोन्स को बेचकर अपनी बैलेंस शीट साफ करने में लगी हुई है। आज के इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे बैंकों की सेहत पर क्या असर पड़ता है और ये भी जानेंगे कि बैंकों को हर साल इस एक्सरसाइज को करने की क्या जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में बैंकों की बैड लोन्स की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस साल के जून क्वार्टर में ही करीब 4300 करोड़ के बैड लोन्स बेचे गए। इसके अलावा सितंबर के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 6700 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अब सवाल ये है कि बैंक अपने ये बैड लोन्स आखिर बेचते किसे हैं? इसका जवाब है एआरसी यानी एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिन्हें हम आम बोलचाल में बैड बैंक्स कहते हैं। अब अगर हम बैड बैंक्स की बात करें तो बैड बैंक्स दरअसल ऐसी संस्था होती है जो दूसरे बैंकों के बैड लोन्स को सस्ते दामों पर खरीदती है, जिससे बैंकों की अपनी बैलेंस शीट साफ हो जाती है। भारत में ये कॉन्सेप्ट 2021 में शुरू किया गया था, जब सरकार ने NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाई। इसे ही इंडिया का पहला बैड बैंक कहा गया। इसके साथ IDRCL यानी इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड भी बनाई गई। NARCL बैंकों से बैड लोन्स खरीदता है और IDRCL उन लोन्स की रिकवरी का काम संभालता है। इस तरह अब प्राइवेट सेक्टर में भी कई बैड बैंक्स मौजूद हैं, जैसे कि एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या JM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। आइए अब हम आसान तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बैड बैंक काम कैसे करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक ने किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए का होम लोन दिया, लेकिन वो EMI भरना बंद कर देता है। अब बैंक को लगता है कि ये पैसा शायद वापस ना आए, तो वो ये लोन किसी ARC को 6 लाख रुपए में बेच देता है। बैंक को 6 लाख रुपए मिल जाते हैं और उसके लिए ये बैड लोन खत्म हो जाता है। अब उस लोन की जिम्मेदारी ARC की होती है। ARC बोरोवर से बात करता है, नोटिस भेजता है या उसके खिलाफ लीगल प्रोसेस शुरू करता है। अगर बोरोवर अपने 10 में से 8 लाख लौटा देता है तो ARC को 2 लाख का सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर ARC कुछ भी रिकवर नहीं कर पाता तो वो नुकसान भी ARC को ही उठाना पड़ता है। यानी इसके जरिए बैंकों ने अपना रिस्क खुद से हटाकर ARC को शिफ्ट कर दिया है। पर कुछ ARC इसमें कुछ अलग तरीके से खरीदारी करते हैं। वो कुछ लोन्स को कैश में और कुछ लोन्स को सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के जरिए खरीदते हैं। इसमें ARC थोड़े पैसे अभी दे देता है और बाकी बाद में अगर वसूली हुई तो उसके बाद बैंकों को उनका हिस्सा दिया जाता है। इस प्रोसेस से बैंकों को सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अब कुछ सालों से सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि NBFC भी अब ARC को अपना बैड लोन शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब इतने सारे लोन्स डिफॉल्ट हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि लोग बढ़ चढ़कर लोन तो ले रहे हैं पर उसे रीपे नहीं कर पा रहे हैं, खासकर मिडिल क्लास बोरोवर्स जिन पर इन फाइनेंशियल स्ट्रेस का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में इस तरह के बैड लोन्स के मामले और भी देखने को मिल सकते हैं। और एक और बात, हालांकि इससे बैंकों का पैसा रिकवर तो हो जाता है पर उसका एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज लॉस भी हो जाता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं
और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।